और सत्ता में अब हम आपको कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलवाते हैं, जो आजकल वीडियो पॉलिटिक्स वाले मोड में हैं और उससे अपनी राजनीति की चमकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जुलाई को दिल्ली में श्रमिकों और 5 जुलाई को हाथरस में पीड़ितों से मिलने के बाद आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, उसी गुजरात में जिस पर उन्होंने लोकसभा के अंदर खड़े होकर बीजेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था। आज राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में पहले उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले जिन्हें वो आज कल बब्बर शेर बता रहे हैं, क्योंकि जब राहुल के हिंदू वाले बयान पर गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था तो कांग्रेस के इन्हीं कार्यकर्ताओं ने उनका डटकर मुकाबला किया था। इसीलिए आज राहुल गांधी ने इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात में भी जख्मों पर सियासी मरहम लगाने वाली राजनीति का सिलसिला जारी रखा और यहां उन्होंने 3 हादसों के पीड़ितों से मुलाकात की। पहले वो पीड़ित जो राजकोट में गेमिंग जोन में अग्निकांड में मारे गए लोगों से जुड़े, दूसरे वो लोग जिन्होंने वर्ष 2022 में मोरबी में गिरे पुल की वजह से अपनों को खो दिया, और तीसरे पीड़ित वो जिनके बच्चे वर्ष 2019 में सूरत में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की वजह से नहीं रहे। हालांकि आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आज से पहले इन पीड़ितों से क्यों नहीं मिले और अब जाकर राहुल गांधी को इनकी याद क्यों आई है, खासकर 2019 और 2022 के हादसे जिन्हें गुजरे हुए एक लंबा वक्त हो चुका है। ऐसे में अब इस मुलाकात के मायने क्या है ये समझते हैं। इन सवालों के पीछे आपको जो नंबर नजर आएगा वो है 2027, यानी वो वर्ष जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में बीजेपी को इसी चुनाव में हराने की चुनौती दी है। आज राहुल ने गुजरात से भी इसी बात को रिपीट किया और कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 का गुजरात चुनाव ठीक से नहीं लड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस गुजरात में पूरा जोर लगाएगी और बीजेपी को हराएगी। हम आपको पहले राहुल गांधी की गुजरात गारंटी वाले ये दोनों बयान दिखाते हैं। तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने गुजरात में एक बार फिर उन्हीं बयानों को रिपीट किया और उसका रिपीट टेलीकास्ट किया जो आपने कुछ दिन पहले उन्हीं की जुबान में संसद में सुने थे। राहुल गांधी की गुजरात गारंटी वाले कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। जैसे उन्होंने एक बार फिर गुजरात से राम मंदिर का जिक्र किया और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए, फिर से भगवान शिव की बात की। आपको याद होगा उन्होंने संसद में भी भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी। इसके अलावा आज राहुल गांधी ने गुजरात से अयोध्या और मुआवजे का भी जिक्र किया, साथ ही डरना मना है वाले नैरेटिव की बात की। इस पर हम आपको राहुल की गुजरात गारंटी वाली एक रील दिखाते हैं जिस पर सत्ता का कलेश शुरू हो चुका है। सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को। आपने देखा
वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को अयोध्या में हराया, ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को गुजरात में हराएगा। लेकिन यहां एक सवाल बनता है, आखिर राहुल के गुजरात वाले इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इसे सत्ता वाले नंबर गेम से समझते हैं? इसके लिए सबसे पहले पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ध्यान दीजिए वोट प्रतिशत पर। वर्ष 2014 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हालांकि तब भी उसे 33% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 का नतीजों का रिपीट टेलीकास्ट हुआ और कांग्रेस फिर शून्य पर रह गई। लेकिन इस बार भी उसका वोट प्रतिशत 32% से ज्यादा था। लेकिन 2024 में इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। इस बार बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई और कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब हो गई और उसका वोट प्रतिशत भी रहा करीब 31%। लेकिन जिस सीट से कांग्रेस जीती, वहां की जो कैंडिडेट थी वो बकायदा उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी लोगों के पास जा जाकर चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। और ये कांग्रेस की एक सरप्राइज विन थी और बीजेपी के लिए शॉकिंग डिफीट। यानी राहुल के आत्मविश्वास की पहली वजह 2024 में गुजरात में कांग्रेस का खाता खुलना। अब राहुल के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत और शायद राहुल गांधी की नजर में भी सत्ता के इसी नंबर गेम पर है। 2090 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल रही और उसका वोट प्रतिशत 31% था। लेकिन इसके बाद वर्ष 2017 तक गुजरात में जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा होता रहा। जैसे वर्ष 1995 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 31 से 33 हो गया। इसके बाद 2002 में इसमें 7% का इजाफा हुआ और ये 39 पर पहुंच गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 38% वोट मिले। लेकिन वर्ष 2012 में इसमें फिर से 1% का इजाफा देखने को मिला और वर्ष 2017 में यह वोट प्रतिशत 41% हो गया। उस दौर में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया और 77 सीटें भी जीती। यानी 1990 के बाद से कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब जरा 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करिए। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और करीब 13% वोट मिले, कांग्रेस को 17 सीटें और 27.3% वोट मिले, क्योंकि तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ थे और आपको भी गुजरात में अपना स्पेस बनाने का मौका मिल गया। लेकिन आगे हमारे पास स्पेस बनाने का मौका नहीं है, क्योंकि हूटर बज चुका है। अभी दीजिए इजाजत, हमारी रील्स को शेयर करिए, पूरे हफ्ते की रील्स को एक बार देखिए, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा।